Good morning everyone. Welcome to your GK class. So students, in today's GK class we are going to learn the wise expressions. Okay, we are going to learn the new chapter, that is wise expressions, and we are on the page number 22 from your GK book. So wise expressions. So under this chapter we are going to learn some well known proverbs. Okay, some widely used प्रोवर्ब्स इसमें हम सीखने वाले. प्रोवर्ब्स मतलब जो सेंटेंसेस हम बार बार यूज़ करते हैं, किसी सिचुएशन के बारे में बताना होता है तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम मुहावरे जैसे बोलते हैं ना. हिंदी में क्या होता है, उसको मुहावरे बोलते हैं और इंग्लिश में उसको प्रोवर्ब्स बोलते हैं. तो कोई किसी सिचुएशन के एग्जांपल्स बताने के लिए या किसी ट्रबल से रिलेटेड किसी भी तरह का हमारे जो क्या बोलते इमोशंस है, एक्सप्रेशंस है, उसको जाहिर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो दे हैव गिवन अस फ्यू सिचुएशंस एंड वी हैव टू गेस द करेक्ट प्रोवर्ब फॉर दैट सिचुएशन. उन्होंने यहाँ पे कुछ कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं. कोई कोई बच्चे किसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस सिचुएशन से रिलेटेड कौन सा मुहावरा करेक्ट है, कौन सा प्रोवर्ब करेक्ट है, वो हमने यहाँ पे मैच करना है. ठीक है. सो नोईज फ्रेंड्स आर इन ट्रबल. जो नोई है, दिस कैटरपिलर इज नोन एज नोई. सो नोईज फ्रेंड्स आर इन ट्रबल. He wants to help them by saying the correct proverbs. So ये जो नोई है, नोई को अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है. किस तरीके से वो हेल्प करेगा? He will help his friends by saying the correct proverbs. जो सही मुहावरा है, उस सिचुएशन से रिलेटेड जो सही प्रोवर्ब है, वो उसका इस्तेमाल करके अपने दोस्तों की मदद करना चाह रहा है. ठीक है. Match the proverbs spoken by Noe with the situations given here. So we have to match the correct proverb spoken by Noe with the situation. Okay. जो यहाँ पे सिचुएशंस दी है उसके साथ हमने ये प्रोवर्ब्स को मैच करना है. पहले हम प्रोवर्ब्स क्या क्या दिए हैं वो पहले उनका मीनिंग मैं आपको पहले बताऊंगी. ओके. तो फर्स्ट प्रोवर्ब ओवर हियर इज, पहला जो मुहावरा यहाँ पे बताया है वो क्या है? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. So the meaning of this proverb is God helps only those people who try to help themselves, who try to work on themselves, who are हार्ड वर्किंग. ओके. जो भगवान हैं, जो हमारे भगवान जी है, अगर हम कोई प्रेयर करते हैं, उनके पास कोई इच्छा प्रकट करते हैं, या हम भगवान जी को बोलते हैं कि मेरी इसमें मदद कर दो, सहायता कर दो, मुझे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स दो, तो सिर्फ भगवान की प्रे करने से मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्या? हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं. उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें मेहनत खुद करनी पड़ेगी, तब जाके भगवान हमारी हेल्प करेंगे. तो इस प्रोवर्ब का मतलब है गॉड हेल्प्स ओनली दोज पीपल हु वर्क हार्ड, हु ट्राई टू हेल्प देमसेल्व्स. ओके. सिर्फ आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो भगवान भी आपकी कोई मदद करेंगे, सहायता करेंगे? नहीं. तो इस प्रोवर्ब का मतलब ये है. ओके. नेक्स्ट प्रोवर्ब इज टू हेड्स आर बेटर दैन वन. टू हेड्स आर बेटर दैन वन मतलब एक से भले दो. हिंदी में जो जाना माना मुहावरा है, एक से भले दो, मतलब कोई काम करने के लिए अगर हम एक के सो द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब इज एनी टाइम इट्स बेटर टू हैव two people than one. Okay. It's better to have two people than the only a single person. ठीक है. तो ये इस प्रोवर्ब का मतलब हो गया. सेकेंड प्रोवर्ब है a little too late is much too late. मतलब हम कभी कभी बोलते हैं ना कि ज़रा सी देर से क्या हो जाता है, थोड़ी सी ही तो हमने लेट करा है, तो उससे क्या होता है. तो इसके लिए क्या प्रोवर्ब आएगी? a little too late is much too late. मतलब ज़रा सी भी देरी इस बहुत ज़्यादा देरी के ही समान है. मतलब कोई भी काम हमने टाइम से करना चाहिए, किसी भी काम को हमने समय रहते रहते पूरा करना चाहिए, उसको डिले करते रहना नहीं चाहिए. ठीक है. सो वी शुड फिनिश आवर वर्क
we should finish our assignments or anything, any kind of task which is given to us, we should finish that work in time. if we think that कि अरे थोड़ी सी देर चल जाती है, तो ऐसे सोचना गलत है. ओके, a little too late is much too late. मतलब if we think that अरे it doesn't matter if it's if it's get delayed by some time, I can wait, I can delay it for 5-10 minutes. No, a little delay it's too much late. Okay, ऐसे इस proverb का मतलब है. नेक्स्ट, haste makes waste. haste makes waste मतलब if you try to complete some work in hurry, that work is just a waste. मतलब आप जल्दबाजी में कोई भी काम करने की कोशिश करते हो तो वो काम क्या होता है, अच्छे से पूरा नहीं होता है. वो काम में जो हमने एफ़र्ट्स डाले हैं, जो हमने उसमें एनर्जी डाली है, वो सारी वेस्ट है, क्योंकि जल्दबाजी का किया हुआ काम हमेशा ही खराब होता है. सो हेस्ट मेक्स वेस्ट मीन्स you should not try to finish your work in hurry. Okay, the next proverb is don't cry over spilt milk. don't cry over spilt milk मतलब you should not cry or you should not feel sad over the things which you have lost. जो चीज़ें तुमने ऑलरेडी गुमा दी है, या जो चीज़ें ऑलरेडी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है, तुम्हारे पास नहीं है कोई ऐसी चीज़, तो ऐसी चीज़ों के लिए दुखी होना, सैड होना या रोते रहना, ये अच्छी बात नहीं है. तो इसमें इस प्रोवर्ब का मतलब है डोंट क्राई over spilt milk. The meaning of this proverb is you should not feel sad or upset about the things which you have lost. Okay, then the last proverb is don't count your chickens before they hatch. don't count your chickens before they hatch. The meaning of this proverb is you should not start dreaming, or you should not start spending money before the meaning of this proverb is like you should not start planning the things before the actually that thing happens to you. मतलब आपने किसी भी चीज़ के लिए पहले से ही प्लानिंग करना शुरू नहीं करना है, इतने एडवांस में प्लानिंग करना नहीं शुरू करना है जो आपके पास और अभी तक आई नहीं है या आपके पास मौजूद नहीं है ना. तो एडवांस में भी कोई चीज़ प्लान करना अच्छी बात नहीं होती है. सो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच मतलब किसी भी चीज़ के आपको उस चीज़ को आपने आपके पास नहीं है, और उस चीज़ का आपके पास आने के पहले ही अगर आप उस चीज़ को मैं ऐसे इस्तेमाल करूँगा, मैं वैसे इस्तेमाल करूँगा, मैं बड़ा होऊंगा तो ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे जो हम बातें करते हैं ना, तो ये बोलता है दिस इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट समथिंग. मतलब आप बड़े होके क्या करोगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे, ये सोचना, अभी से ये सोचना, इट्स टू अर्ली टू थिंक अबाउट दैट थिंग. तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ इतने जल्दबाजी में, इतने एडवांस में सोचना अच्छी बात नहीं है. ओके, नाउ वी विल discuss the situation and we will match that situation with the correct proverb. Okay, the first situation over here is Tara lost her ball in the park today and she is very sad. So there is one girl sitting on the bench in the park and she is looking very sad because she had lost her ball. ओके, तो ये जो लड़की है इसने अपना बॉल गुमा दिया है और ये बेंच पर बैठकर रो रही है क्योंकि उसका बॉल गुम गया है. तो इसके लिए कौन सा प्रोवर्ब सही रहेगा, इसके लिए ये वाला प्रोवर्ब सही रहेगा. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब जो चीज़ें आपने गुमा दी है, जो चीज़ आपसे गुम गई है, ऐसी चीज़ों के लिए आपने रोते बैठना नहीं है. सो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इज़ द अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब फॉर दिस सिचुएशन. ओके, next situation number 2. I have an idea. This girl is saying me too. Okay, these two girls are having conversation, they are sitting and doing something together. So यहाँ पे क्या situation है, ज्योति and
Tasha just don't want to do the assignment together. So these two girls are sitting together and they are trying to do their assignments, but they are not ready to listen to each other. एंड वो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वो एक दूसरे की बात मान नहीं रहे हैं, ना ही उनकी असाइनमेंट पूरी हो रही है. तो इस सिचुएशन के लिए कौन सी वाली ठीक रहेगी? इसमें इस बॉक्स में 1 का हमें प्रोवर्ब का नंबर लिखना है E, alphabet E. And for this situation the correct proverb will be 2 heads are better than 1. मतलब अगर ये दोनों मिलके सॉल्व करेंगे असाइनमेंट, तो इनका दोनों मिलके जो असाइनमेंट सॉल्व करेंगे वो एक जना जो सॉल्व करेगा, एक लड़की बैठ के सॉल्व करेगी, उससे अच्छा होगा और उनका असाइनमेंट अच्छा भी होगा और कम से कम समय में वो ख़त्म भी हो जाएगा. इसीलिए 2 heads are better than 1. So we will match this with this B, and यहाँ पे लिखो अल्फ़ाबेट B. Okay, third situation. Riya has a test tomorrow and she is not prepared for the test. She is praying to God for good marks. So here this girl, instead of studying for exam, she is praying to God so that God will bless her with the good marks. So do you think she will get good marks just by praying to the God? No. To get good marks, you should study hard, you should study well, then only you can do well in your exams. Instead of studying and instead of doing hard work, if you just sit and pray to the God, even God will not help you. So the appropriate proverb for this situation is ये वाला, God helps those who help themselves. Okay, the proverb A matches with this situation. Okay, next, fourth situation. Mary bought a lottery ticket. She had already made plans for what to buy with prize money even before she won. So Mary नाम की एक लड़की है, उसने एक लॉटरी टिकट ख़रीदा है. अब उसको लॉटरी लगी भी नहीं है, सिर्फ उसने लॉटरी का टिकट क्या करा है, परचेस किया है, खरीद लिया है. अब वो उसके पहले ही लॉटरी का विनर डिक्लेयर होने से पहले ही अपने प्लानिंग शुरू कर दी कि मैं, अगर मुझे ये लॉटरी लगती है, ये प्राइज़ मनी मेरे पास आ जाता है, तो मैं क्या क्या करूँगी, मैं क्या क्या खरीदूँगी, ऐसे उसने सोचना शुरू कर दिया है. तो इस प्रोवर्ब, इस सिचुएशन के लिए करेक्ट प्रोवर्ब होगा डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. मतलब हमारे पास कोई भी चीज़ अभी आई नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि वो चीज़ हमें मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, उसके पहले ही हमने उसके बारे में ड्रीम करना शुरू कर दिया, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि अगर मुझे ये मिलेगा तो मैं वो करूँगी, वो मिलेगा तो ये करूँगी. तो ऐसे think करना is wrong. Okay, so the correct proverb for this is don't count your chickens before they hatch. और यहाँ पे we will write alphabet. Okay, now fifth situation. Aman has not done his project and wants to finish it quickly. So Aman didn't finish his project on time, and now it's too late for him to finish his project. That's why what is he doing? He's trying to finish his project quickly. Okay, वो अपना प्रोजेक्ट का जो टाइम लिमिट था उसमें तो उसने अपना प्रोजेक्ट का काम किया नहीं, वो लेट हो गया प्रोजेक्ट का काम करने के लिए. अब वो क्या कर रहा है, लेट हो गया, इसलिए वो क्या कर रहा है, अब जल्दबाजी में जल्दी वो प्रोजेक्ट का काम कर रहा है. तो इससे क्या होगा, उसका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा. समय रहते ही आपके हाथ में जब समय होता है तभी अगर आप उस चीज़ पे काम करते तो शायद उसका प्रोजेक्ट अच्छा बनता. अब जल्दबाजी में वो कुछ भी उटपटांग सा प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर देगा, है कि नहीं. तो इसके लिए अप्रोप्रिएट सिचुएशन है haste makes waste. Means if you do some work hurriedly, if you if you don't work on the things on time, and if you make hurry afterwards, then the work which you are doing is just a waste. Okay,
तो अगर आप किसी भी काम को समय रहते पूरा नहीं कर पाते और फिर आपके पास जब समय नहीं होता है तब आप जल्दबाजी में कोई काम करते हो तो वो काम क्या होता है, पूरी तरह से वो काम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो डी, ओके, डी इज द करेक्ट proverb for this situation. Next, instead of doing his homework, Pranav is playing games on his computer. So this boy Pranav, he is playing games on his computer instead of doing his homework. Okay, what is he thinking? He is thinking I have enough of time to do my homework, so rather than doing my homework on time I will spend some time in playing games. ये जो बच्चा है प्रणव नाम का, वो क्या कर रहा है, उसको लगता है मेरे पास बहुत समय है तो थोड़ी देर बाद अगर मैं होमवर्क करूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे अच्छा है मैं थोड़ा समय जो मुझे मेरे पास बचा है उसमें से मैं थोड़ा समय गेम खेलने के लिए दे देता हूँ, कंप्यूटर के ऊपर मैं गेम खेल लेता हूँ। तो इस सिचुएशन के लिए करेक्ट प्रोवर्ब होगा अ लिटिल टू लेट इज़ मच टू लेट। उसको क्या लग रहा है, थोड़ी देर बाद अगर मैं होमवर्क करूँगा तो कोई ज़्यादा देरी नहीं होगी, थोड़ी देर में मैं मेरा होमवर्क निपटा सकता हूँ, मेरा होमवर्क कंप्लीट कर सकता हूँ। बट उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ज़रा सी देर और ज़्यादा देर दोनों में कोई अंतर नहीं है, देर ही होती है। ठीक है, सो the correct option over here is option C. Okay, C, and we will match it with the C. Okay, so in this way we have finished with this chapter, wise expressions. Okay, thank you, have a nice day.